वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आज़म से तमाम वज़ारतों के थर्ड पार्टी ऑडिट का मुतालबा। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले, अपनी कारकर्दगी पर वज़ीर आज़म को जवाब दे हूँ। काबीना के तकरीबन 70% इजलासों में मेरी हाजिरी रही। तमाम वज़ारतों के थर्ड पार्टी ऑडिट के नताइज अवाम के सामने लाए जाएँ। सिस्टम दुरुस्त होता तो पाकिस्तान बहुत आगे जा चुका होता। हुकूमत का हिस्सा हूँ, अपनी ही हुकूमत पर चार्जशीट कैसे लगा सकता हूँ। मौजूदा हुकूमत कहीं नहीं जा रही। वज़ीर आज़म 5 साल मुद्दत पूरी करेंगे। दो 2,85,806 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया लाहौर बोर्ड के अंदर। जो नंबर 1 फर्स्ट पोजीशन आई है ओवरऑल लाहौर बोर्ड के अंदर, बच्ची का नाम है अमीना महबूब, डॉटर ऑफ मोहम्मद महबूब आशिक। इनके नंबर हैं 1192 और इनका रोल नंबर है 118759। सेकंड पोजीशन मोहम्मद कासिम, सन ऑफ शाहिद हुसैन। इनकी सेकंड पोजीशन है, 1191 नंबर है और इनका रोल नंबर है 320231। तीसरी पोजीशन जो है वो अजवा जावेद, डॉटर ऑफ जावेद इकबाल। इनके नंबर हैं 1190। मैट्रिक 2026 के पोजीशन होल्डर्स के नामों का ऐलान। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन मुदस्सिर रियाज ने पोजीशन होल्डर्स के नामों का ऐलान किया। कसूर की अमीना महबूब ने 1192 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। राजमपुर के मोहम्मद कासिम 1191 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन पर। जौहर टाउन लाहौर की अजवा जावेद 1190 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल करने में कामयाब रही। मैट्रिक इम्तहान में 2,85,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की। लाहौर समेत पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स आज सुबह 10 बजे मैट्रिक नताइज का ऐलान करेंगे। वज़ीर तालीम सिकंदर हयात की मैट्रिक के पोजीशन होल्डर्स को मुबारकबाद। बोले, कामयाबी तलबा की दिन रात मेहनत का सबर है। नताइज को मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन कर दिया गया। तलबा QR कोड के जरिए रिजल्ट चेक कर सकेंगे। तलबा को किसी इंक्वायरी के लिए बोर्ड ऑफिस से नहीं जाना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री इम्तहानात में 100% स्क्रीन मार्किंग को यकीनी बनाया जा रहा है। पंजाब भर के सैकड़ों हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी का दर्जा देने का फैसला। स्कूल से मैट्रिक करने वाले तलबा तलबात मुताल्लिका इदारे से ही FA FSC कर सकेंगे। पंजाब भर के स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए डेटा तलब, जगह की दस्तयाबी और बिल्डिंग के मौजूद होने पर अपग्रेडेशन दी जाएगी। हाई स्कूलों के सरबराहान से इदारे बारे मुकम्मल रिपोर्ट तलब। थर्ड पार्टी से हाई स्कूल के मुआयने के बाद हायर सेकेंडरी का दर्जा दिया जाएगा। लाहौर में निजी स्कूल मौसम गर्मा की तातीलात के बाद 24 अगस्त तक खोलने की हिदायत। मुकर्ररा तारीख से पहले स्कूल खोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने, रजिस्ट्रेशन मुअत्तली या मनसूखी समेत स्कूल सील करने का भी इम्कान। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने तातीलात के अहकाम पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दे दिया। कुत्ते के काटने से एक और शख्स जान की बाजी हार गया। कुत्ते के काटने का मरीज मेयो अस्पताल में दाखिल था। 51 साल फरीदुल्ला ईस्ट मेडिकल वार्ड में जेर इलाज था। कुत्ते के काटने पर फरीदुल्ला को अस्पताल लाया गया था। इससे कबल भी मेयो अस्पताल में गुज़िश्ता एक माह में 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। थाना गाजियाबाद ज्यादती केस में पुलिस पर पेटी भाई को बचाने की कोशिश का इल्जाम। मुकदमे के मतन में मुबैना तौर पर अहम शवाहिद और हक़ाइक़ शामिल न किए जाने का इंकशाफ। ज्यादती के मुकदमे में जाए वक़वा का जिक्र तक मौजूद नहीं। ज़राए के मुताबिक ASI मुतासर लड़की को मुल्ज़िमा बनाकर थाने लाया। गेट पर मौजूद एहलकार से गुफ्तगू भी मुकदमे के मतन का हिस्सा न बन सकी। लड़की के वालिद का तफसीली बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। मुल्ज़िम ASI इमरान ने थाने में लड़की को पहले दूध पिलाया और पकौड़े खिलाए, इसके बाद ज्यादती का निशाना बनाया। मुल्ज़िम की स्पेशल रिपोर्ट तैयार करने के बाद FIR दर्ज की गई। SHO गाजियाबाद समेत 78 एहलकार क्यों मुअत्तल हुए? थाने में लड़की से मुबैना ज्यादती केस में पुलिस एहलकारों के किरदार पर सवालात उठने लगे।
ذرائع کے مطابق ملزم اہل خانہ کو مقدمہ ختم کرنے کے لیے پیسوں کی پیشکش بھی کرتا رہا۔ تھانے میں موجود ملزم کے پیٹی بھائی مبینہ طور پر متاثرہ لڑکی کے گھر والوں پر دباؤ ڈالتے رہے۔ ملزم جب لڑکی کو واپس چھوڑنے جا رہا تھا تو صدری نے دوبارہ پوچھا، عمران صاحب تفتیش ہو گئی ہے؟ اے ایس آئی نے جواب دیا، 2-3 سوال پوچھے تھے جو اس نے بتا دیے۔ لاہور پولیس میں 2 انچارج انویسٹیگیشن کے تقرر و تبادلے۔ زبیر سندھو کو انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز کلوز کر دیا گیا۔ محمد فیاض انچارج انویسٹیگیشن مستی گیٹ تعینات۔ انسپیکٹر ناصر حمید انچارج انویسٹیگیشن غازی آباد تعینات۔ غازی آباد واقعے کے بعد انچارج انویسٹیگیشن کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذیشان رضا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ گیس کے نئے کنیکشن کا کم از کم بل 7,000 روپے آئے گا۔ عالمی مارکیٹ میں مہنگی ہوتی ایل این جی عوام پر بھی بوجھ بن گئی۔ رواں برس ایل این جی صارفین کا ٹیرف چوتھی مرتبہ بڑھا دیا گیا۔ رواں سال کے دوران ایل این جی کے ٹیرف میں 100% سے زائد کا اضافہ ریکارڈ۔ نئے فیصلوں کے بعد گھریلو اور کمرشل صارفین کے ٹیرف کا فرق ختم ہو گیا۔ نئے گھریلو ایل این جی کنیکشن کا ٹیرف 7,181 روپے 94 پیسے فی ایم ایم بی ٹی یو مقرر۔ لاہور میں 10 کلو آٹے کے تھیلے کی 1,10,000 بوریوں کی سپلائی کم کر دی گئی۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا شہر کے کریانہ اور میگا سٹورز پر نایاب ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں گندم فی من قیمت از خود 4700 روپے کی فروخت جاری۔ لاہور میں یومیہ 10 کلو آٹے کے تھیلے کی 2,20,000 ڈیمانڈ ہے۔ پولٹری مصنوعات کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری۔ مرغی کا گوشت 8 روپے مہنگا ہو کر 454 روپے کا کلو ہو گیا۔ صافی گوشت 520 روپے میں فروخت۔ زندہ برائلر کی قیمت میں بھی 5 روپے کلو کا اضافہ۔ ہول سیل ریٹ 299 روپے، پرچون بازار میں 313 روپے کا کلو ہو گیا۔ انڈوں کے دام 268 روپے درجن پر جا کر رک گئے۔ پیٹی 7,910 روپے میں دستیاب۔ وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی کا 2 بند ٹرینیں بحال کرنے کا اعلان۔ پاکستان ریلویز بابو مسافر ٹرین اور ساندل ایکسپریس کو 2 ہفتے بعد بحال کرے گا۔ لاہور سے لالا موسیٰ جانے والی بابو مسافر ٹرین کو 20 اگست کو بحال کیا جائے گا۔ ملتان سے براسہ جھنگ سرگودا جانے والی ساندل ایکسپریس بھی 21 اگست سے چلا دی جائے گی۔ دونوں ٹرینیں کورونا کے وبا کے سبب بند کر دی گئی تھیں۔